नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ खुशबू। बिहार में विधानसभा चुनाव के साथ साथ विधान परिषद का भी चुनाव होना है, जहां बिहार विप की 4 शिक्षक और 4 स्नातक का सीटों का चुनाव हो रहा है, जिसमें सबसे हॉट सीट है पटना स्नातक सीट, जिसके प्रत्याशी है आज हमारे साथ राजद के उम्मीदवार और पूर्व एमएलसी आजाद गांधी जी। सर, किन किन रणनीतियों पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और बिहार के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने मुझे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया। पूरे पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जो 12 वर्षों के दरमियान में युवाओं की हालात बस से बदतर हो गई, युवा बेकार हो गया, युवा बेरोजगार हो गया। इन तीनों ज़िला में न रोजगार मिला न कोई साधन मिला। ये जो वर्तमान की सरकार है, नीतीश कुमार सिर्फ बोलने वाले की सरकार है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ। इनके बातों का भरोसा लोगों ने, बिहार की जनता ने इनके ऊपर भरोसा नाम का चीज़ ही नहीं है। इसलिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं ने भी पहल किया है कि नीतीश कुमार और जो जनता दल यूनाइटेड का जो कैंडिडेट है वो हर मामले में फेल्यूर है। हम भी 6 बरस तक विधान परिषद के सदस्य के रूप में रहे और हम लोगों ने जो एक आवाज़ बना, एक साथी के रूप में काम किया स्नातकों के, और इसका परिणाम रहा कि जनता ने मत दिया मेरे पक्ष में। 2014 में, 2008 में 100 वोट 200 वोट से हम चुनाव हारे। गलती जो हम लोग को होनी चाहिए, जो स्नातक मतदाताओं को हम मत देने का तरीका कन्विंस नहीं कर पाए, समझे कि नहीं। मत देने का जो तरीका है, मेरा वोट अनवैलिड चला गया और हमको पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन नेता हिम्मत नहीं हारता है। हम उसके बाद संघर्ष करते रहे। सदन के अंदर जो संघर्ष करना चाहिए था वो सदन के बाहर रह कर के हमने संघर्ष किया। 12 बरस तक जो तथाकथित अपने आप को बड़ा नेता कहता, उसका नाम हमको याद नहीं है। 12 वर्षों के दरमियान में मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट से कि 12 वर्षों में अपने स्नातक भाइयों के लिए आपने क्या किया। आप चुन के गए स्नातक सीट से, आप बन गए वहाँ नीतीश कुमार के प्रवक्ता के रूप में काम करने लगे, लालू यादव को गाली देने का काम करने लगे और तेजस्वी यादव को गाली देने के अलावा जो जनता दल यूनाइटेड का जो प्रत्याशी था, जो एमएलसी था, स्नातकों की समस्याओं को सुना नहीं, समझा नहीं। अपने चुनाव में पता चल जाएगा कि स्नातक है। जनता हिसाब क्या रही है। जनता अब वो जनता नहीं है बहकावे में, बहलावे में, पैसा पर। अब स्नातक का मतदाता सजग है और ये स्नातक का जो चुनाव 22 तारीख को हो रहा, आप उसमें देख लीजिएगा कि एक तरफा फैसला, कई लोगों का जमानत जब्त होने जा रहा है, जिसमें आपके जनता दल यूनाइटेड के भी प्रत्याशी हैं। बिहार विधानसभा में भी लहर है तेजस्वी यादव के प्रति, लहर चल रहा चारों तरफ। लोगों ने, युवाओं ने नेता माना है। हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तेजस्वी यादव जी, उनका ऐलान है कि पहला कैबिनेट और 10,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं और विकास मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। इसलिए पूरे बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का। और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं ने राजद महागठबंधन को के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोग गांव में बूथों पर अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। आपसे जब स्नातक वोटर आते हैं मिलने के लिए तो उनका क्या परेशानी रहता है? आपके आगे कौन सी परेशानी जो सबसे ज्यादा रखते हैं? हमारा कोई वोटर हमसे जो है दिन रात उसके समस्याओं के सामने रहते हैं।
जो भी जो उनकी जो समस्या रहती है, किसी को नौकरी के लिए इंटरव्यू आ जाता है, जाने के लिए पैसा ही नहीं है, अंतिम अपना पत्रिका मंगलसूत्र बेच कर करके सोनार के यहाँ या सर्टिफिकेट बंधक रख कर करके परीक्षा देने के लिए जाता है। हमने रोका कि नहीं, ऐसा मत करो, सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण चीज़ है, पत्नी का मंगलसूत्र जीवन का साथी, उसको बंधक मत रखो। हमने स्नातक कोष का स्थापना किया, 15 लाख 20 लाख रुपया इंतजाम किया, ऐसे लोगों को लोन दिया, ऋण स्वरूप रिफंडेबल राशि है, जिसको 1000, अगर 2 स्नातक साथी अगर गारंटर बनते हैं कि फलाना व्यक्ति परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, तो अगर उनको 2000-4000 का ज़रूरत है तो 2 स्नातक, जिसका नाम स्नातक मतदाता सूची में है, कोई जाति का हो कोई धर्म का हो, अगर 2 गारंटर बनेंगे, जितना उनको राशि की आवश्यकता होगी हम लोग सैंक्शन करते हैं। अभी तक 12,000 लोगों को हमने स्नातक कोष से राशि देने का काम किया और निरंतर जारी है। स्नातक का जो भी समस्या आता है, हम लोग स्नातक के हम भाई हैं, हम दुख के साथी हैं, हम समस्याओं का निदान उनके अनुकूल, उनकी जो चाहत होती है हम उनके अनुकूल करते हैं। आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? हम सबसे पहले जो अगर चुनाव जीते, जो स्नातक सुसाइड कर रहा है रोड पर, चौराहे पर, गंगा नदी में जो कूद रहा है, कुआं में कूद रहा, नहीं नौकरी मिलने का कारण, हमारी सरकार जो तेजस्वी यादव की जो सोच है और राजद महागठबंधन का जो प्रत्याशी का सोच है, स्वरोजगार, रोजगार, स्वावलंबन, ये हमारा नारा है। हम ऐसा व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आप भी स्वावलंबन होइए और अपने साथ साथ 5 लोगों को स्वावलंबित करिए, यह मेरा नारा है। आपको क्या लगता है इस बार जनता आपको जिताएगी? अरे जनता जिताएगी, अगला का कहीं आता पता है क्या? अगला का तेजस्वी यादव जी के सामने कोई नेता है क्या बिहार में? वह बिहार का युवाओं का नेता है, और तेजस्वी यादव जो सोचता है, जो कहता है, नीतीश कुमार ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी ऐसे लोग हमारे नहीं है कि हमारे युवाओं को कह रहे हैं स्नातक एमए लोगों को कि पकौड़ा बेचो। पकौड़ा बेचेगा क्या मेरा युवा साथी? बिहार के मुखिया के बारे में क्या कहना? अरे बिहार के मुखिया का कोई नाम लेने वाला नहीं है भाई। अब बिहार का भावी मुखिया तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार इज द फेल्यूर चीफ मिनिस्टर इन बिहार। तो अगर आपकी सरकार बनती है विधानसभा में तो सबसे पहला काम क्या करेगी सरकार आपकी? सरकार जब विधानसभा में मेरी सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट जो होगा, जिसका ऑफिस घड़ी के नीचे है, मंत्रिमंडल का जो बैठक होता है, पहला कैबिनेट में हम 10 लाख जो बेरोजगार लोग हैं हम अस्थाई करने जा रहे हैं, सबको अस्थाई नौकरी देने जा रहे हैं। और दूसरा मेरा एजेंडा है, जो नियोजित शिक्षक हैं हम समान वेतन लागू करने का काम हम बिहार में करने जा रहे हैं। हम कृषि ऋण, जो किसानों का जो कर्जा, जो किसान सुसाइड कर रहा है, हम कृषि ऋण जो बकाया है किसानों का, हम वो भी माफ़ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे आज़ाद गांधी जी, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर इनकी महागठबंधन की सरकार आती है तो सबसे पहले ये बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कृषि बिल को भी माफ़ करेंगे, और इनको पूरा विश्वास है कि जनता जो है इनको इस बार जिताएगी। तो अभी के लिए इतना ही, और खबरों के अपडेट के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।